अक्सर लोगों ने टॉर्नेडोज हॉलीवुड मूवीज में ही देखे होंगे क्योंकि हर साल 65% टॉर्नेडोज अमेरिका में आते हैं। नाजरीन, टॉर्नेडो बादलों के एक ऐसे टनल को कहा जाता है जो गोल घूमता हुआ स्पिन करता हुआ आसमान से जमीन की तरफ आता है। अगर वर्ल्ड मैप पे देखा जाए तो टॉर्नेडोज एंटार्क्टिका को छोड़कर बाकी तमाम कॉन्टिनेंट्स पे ही पाए जाते हैं। हर साल पूरी दुनिया में 2000 टॉर्नेडोज रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये दुनिया के बाकी टॉर्नेडोज के मुकाबले में होते भी सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये वो जगह है जहां टॉर्नेडोज के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस पाई जाती हैं। टॉर्नेडोज नॉर्मली थंडर स्टॉर्म के दौरान पैदा होते हैं, एक ऐसा खास किस्म का थंडर स्टॉर्म जिसको सुपर सेल कहा जाता है। जमीन का पानी भाप बनकर जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो इस विंड टनल की डायरेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देता है। ये सुपर सेल तब मजीद भयानक हो जाता है जब जमीन से एवोपरेट होने वाले वेपर्स इसमें मुसलसल इकट्ठे होते रहते हैं। अब क्योंकि सुपर सेल में हवाएं तेजी से घूम रही होती हैं, इसी वजह से जमीन से उठने वाले वेपर्स भी इसमें स्पिन करते हुए फनल की शेप में ऊपर जाते हैं। अगर एवोपरेशन का ये साइकिल ना टूटे और फनल क्लाउड के अंदर टेम्परेचर काफी गिर जाए तो वाटर वेपर्स पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं और इसी के वजन से ये फनल क्लाउड जमीन से आकर टच करता है। टॉर्नेडो के अंदर तेज हवाएं मैक्सिमम 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती हैं, जो जमीन पे मौजूद किसी भी चीज को अपनी लपेट में ले सकती हैं। इन हवाओं में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों और जानवरों को भी उठाकर दूर फेंक सकती है। अब अमेरिका में टॉर्नेडो एली के एरिया में वो तमाम कंडीशंस बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं जिनसे टॉर्नेडो बनता है। वेस्ट से चलने वाली ये हवाएं साउथ से चलने वाली हवाओं को इंटरसेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच एक विंड टनल बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ सुपर सेल का बनना काफी इजी हो जाता है। अब नॉर्मली ये जरूरी नहीं है कि हर सुपर सेल में से ही टॉर्नेडो निकले, लेकिन टॉर्नेडो एली में वेस्ट से चलने वाली हवाएं बहुत तेज होती हैं जो बारिश के पानी को यहाँ गिरने नहीं देती। यही वजह है कि अमेरिका के इस हिस्से में जहाँ टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का हैं, यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज पैदा होते हैं। अब ये तो हो गई टॉर्नेडोज की बात। तूफान की एक और भी किस्म होती है जिसको हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन कहा जाता है। असल में ये तीनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं और इन सब में ज्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि इनमें कोई फर्क ही नहीं होता। ये तीनों तूफान आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर इनका मुकाबला टॉर्नेडो से किया जाए तो फिर काफी चेंज देखने को मिलता है। अगर नुकसान की बात की जाए तो टॉर्नेडो होता भले ही हरिकेन से बहुत छोटा है, लेकिन नुकसान पहुंचाने में वो किसी से कम नहीं। दूसरा डिफरेंस ये है कि हरिकेन को जहां 36 घंटे पहले से फोरकास्ट किया जा सकता है, टॉर्नेडो को प्रेडिक्ट करने के लिए सिर्फ 13 मिनट पहले पता चलता है। 25 नवंबर 2018 को थाईलैंड के करीब कोह लिप आइलैंड पर टूरिस्ट ने समंदर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 टॉर्नेडोज को एक साथ पानी को टच करते देखा। ये अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बोट या यॉट को आसानी से पलटा सकते हैं, जिससे इनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब जाहिर है इन तूफानों को कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन इनसे होने वाले नुकसानात को कम जरूर किया जा सकता है। तूफान की डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी कितनी स्पीड और कितनी इंटेंसिटी है, ये सब चीजें सैटेलाइट से मालूम करके एक एस्टिमेट लगाया जाता है और लोकल अथॉरिटीज को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है।